हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का ऑब्जेक्टिव में टॉप 30 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप सभी देख लेना। इसके अलावा आप लोग सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो मैंने बहुत पहले ही सब्जेक्टिव वीडियो का जो है वीडियो बना दिया है जो प्लेलिस्ट में है। जिनको भी सब्जेक्टिव देखना होगा तो वो देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव बताया, फिर नीचे में सब्जेक्टिव बताया, तो वो सब अपना सब्जेक्टिव आप देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कारतूस पाठ में कहाँ की जंगल की बात की गई है। तो कारतूस पाठ में जो आपका गोरखपुर के जंगल की बात की गई है। कारतूस पाठ में कहाँ के जंगल की बात की गई? गोरखपुर की। ठीक है, अगला है अफगानिस्तान के बादशाह का क्या नाम था। तो अफगानिस्तान के बादशाह का नाम था शाह जमा। क्या नाम था? शाह जमा नाम था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले किसने दिया? दावा नहीं होगा, दावत होगा, यहाँ पे सही कर लेना। हमले की दावत किसने दिया था सबसे पहले? टीपू सुल्तान ने। किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने दिया था, याद रखना है। कह रहा है वजीद अली का सालाना वजीफा क्या था? तो 3 लाख रुपया था। ठीक है, 2 4 1 5 3 लाख था। ठीक है, याद रखना। एंड यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप पहले से भी हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे और इसी प्रकार से आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं हमारा जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? तो जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध सोने की तुलना किससे की गई है? तो शुद्ध आदर्शों से। शुद्ध सोने की जो तुलना की गई है शुद्ध आदर्शों से की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कबूतरों की परेशानी देखकर कौन दुखी होता है? तो लेखक की माँ। लेखक की माँ जो है कबूतरों की परेशानी को देखकर क्या होती है? दुखी हो जाती है। मुल्ला जी से पहले मोहल्ले के अजान देकर सबको कौन जगाता है? अंजाम नहीं, अजान होगा। ठीक है, अजान होगा। मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको कौन जगा देता है? तो मुर्गा। कौन जगा देता है? मुर्गा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, समुंदर को पीछे कौन धकेल रहा है? तो समुंदर को पीछे बिल्डर लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो मिट्टी भर भर के क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं और समुंदर को पीछे ढकेल रहे हैं। कुरान में सुलेमान किसे कहा गया है? तो कुरान में जो सुलेमान कहा गया है वो बाइबल के सोलोमैन को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में किस पैगंबर का जिक्र मिलता है? तो इसमें मिलता है नूह पैगंबर का, है ना। यहाँ देखिए, नूह नाम के पैगंबर का, नूह, जिसको हम लोग नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहले पूरा संसार कैसा रहता था? तो पहले पूरा जो संसार था वो एक परिवार की तरह रहता था, मिलजुल कर रहता था। उसके बाद देश बन गया, फिर आपस में वो लोग लड़ने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महाभारत में युधिष्ठिर का अंत कितने महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत था किसने किया था? ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुत्तों ने। सॉरी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मिस्टेक टाइपिंग है। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक किसने साथ दिया? अंत तक सही कर लो भाई, किसने साथ दिया? कुत्तों ने साथ दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक जिसका साथ दिया उसका कुत्तों ने साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिल्म तीसरी कसम की पटकथा किसने तैयार की थी? सही जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु ने। किसने किया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगला है, वहीदा रहमान ने फिल्म में कौन सा किरदार निभाया है? ठीक, कौन सी फिल्म में वहीदा रहमान ने फिल्म में कौन सा किरदार निभाया था? हीराबाई का। किसका? हीराबाई का किरदार निभाया है। नेक्स्ट है, फिल्म की तीसरी कसम में राज कपूर की सह कलाकार कौन सी है? तो वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान जो है सह कलाकार थी उसमें। नेक्स्ट देखिए क्या है, राज कपूर की भावनाओं को कितने शब्द किसने शब्द किए? सुनिए मेरा बात, राज कपूर की भावनाओं को किसने, ये जल्दीबाजी में जो आप लोगों का टाइपिंग हो रहा है ना इसलिए मिस्टेक हो रहा है, किसने शब्द किए थे? यानी उनकी भावनाओं को कौन अपने शब्दों में पिरोया था? चाहे लेखक के रूप में होगा या कवि के रूप में होगा, तो किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा शैलेंद्र ने। किसने किया था? शैलेंद्र ने। नेक्स्ट हमारा, किस गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया? तो किस गांव में किया गया था? पासा गांव में। ठीक है, पौ से पासा, पौ से पशु, पौ से पर्व, तीनों पौ याद रखिएगा। पौ से पासा, पौ से पशु, पौ से पर्व। निकोबार में किसकी प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है? तो ततारा और वामिरों की। ठीक है, नेक्स्ट, लाल बाजार के लोगों की स्त्रियों की संख्या कितनी थी? लाल बाजार के लोगों की स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 105। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला है, सुभाष बाबू को पकड़कर कहाँ भेज दिया गया था? तो सुभाष बाबू पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास के ऊपर था। किस पर था? पूर्णोदास के ऊपर था। नेक्स्ट देखिए, बड़े भाई साहब के अनुसार दुनिया की समझ कैसे आती है? तो बड़े भाई साहब के अनुसार दुनिया को देख कर तो दुनिया की समझ आती है। नेक्स्ट, लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? तो लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हुआ था? बता दें आपको, कनकव्वे उड़ाने की। ये जो कनकव्वा होता है ना वो पतंगबाजी होता है। जो पतंगबाजी होता है, पतंग उड़ती है ना,
उसी को हम लोग बोलते हैं कनकौवा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कनकौवा। बड़े भाई साहब ने ज्योमेट्री शब्द का क्या मतलब समझाया था, तो खुदा की पनाह, क्या समझाया था, खुदा की पनाह, ठीक है। नेक्स्ट, रावण किसका स्वामी था, तो रावण जो स्वामी था वो भूमंडल का स्वामी था, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है, सालाना इम्तिहान में कौन फेल हो गया था, तो सालाना इम्तिहान में आपका जो फेल हुआ वो बड़े भाई साहब फेल हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब कौन सी कला में निपुण थे, तो उपदेश देने की कला में, कौन सी कला में, उपदेश देने की कला में। नेक्स्ट है, लेखक के बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था, तो लेखक के बड़े साहब का स्वभाव था अध्ययनशील स्वभाव के थे, वो कैसे थे, अध्ययनशील स्वभाव के थे। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपका भी सपोर्ट कर सकते हैं। और कल सुबह 5 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सुबह में 5 बजे, कितने बजे, सुबह में 5 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होने वाला है, तो आप लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लोगे तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिमाग को आराम देने के लिए बड़े भाई साहब क्या करते थे, दिमाग को आराम देने के लिए बड़े साहब किताबों को हाशिए पर चिड़िए कुत्ते बिल्ली की तस्वीर बनाया करते थे। नेक्स्ट है, लेखक का मन किस काम में नहीं लगता था, तो लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आ गए हैं और फिर भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।